अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बात करें मौजूदा हालात के हवाले से तो मौजूदा हालात में जो एक गरीब तबका है या मज़दूर तबका है, दिन ब दिन उसके जो हालात हैं तंग होते जा रहे हैं। एक वक्त की रोटी खाना भी उसके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। जहाँ इलेक्शंस भी करीब हैं, बड़े वादे दावे किए जा रहे हैं, वहाँ गरीब आवाम से भी वादे किए जा रहे हैं। आज जानेंगे मज़दूर तबके से कि हर गवर्नमेंट जब आती है उनसे वादे करती है, उन्हें उनकी जो हालात हैं बेहतर करने के उनसे वादे किए जाते हैं, क्या उन पर अमल भी होता है। आज कुछ मज़दूर हज़रात से हम बात करेंगे, मतलब मौजूद भी हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रेसिडेंट, बताइएगा जो भी मौजूदा हालात हैं जिसमें मज़दूर तबके का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। हर गवर्नमेंट आती है, वादा करती है, स्पेशली मज़दूरों के साथ, कभी किसी ने पूरा किया? किसी ने भी पूरा नहीं किया। जितनी भी गवर्नमेंट आती है सब लुटेरे आते हैं, लूट के दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। अभी इस टाइम मौजूदा जो हालात हैं कितना मुश्किल है गुजारा करना? हमें बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल है। हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है, ना नवाज शरीफ ना पीपी से। जो भी है, मेरी एक आदती है कि ये सब मिल के ना मुतफ़क़ा यानी एक जहाँ हो कि ये मुल्क का कर्ज उतारें और हम आवाम को रिलीफ दें, ना कि हमें लूटें ना। जी, कभी इकट्ठे हो सकते हैं आवाम के फायदे के लिए? लगता नहीं है, ये खुद कैसे इकट्ठे होंगे, ये तो चोर हैं। आते हैं लूट के निकल जाते हैं। इनको गरीब आवाम का कोई एहसास ही नहीं है। एहसास होगा तो मुल्क चल पाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो हम बात करें दिहाड़ी के हवाले से, तो जहाँ गवर्नमेंट ने 1200 से 1300 रुपये मुख्तस की हुई है, एक मज़दूर की दिहाड़ी मिल रही है शहर? नहीं, 800-900 हज़ार रुपया मजदूर बेचारे मजबूरी के पीछे जाते हैं कि बच्चे कहाँ लेके जाएं, भूखे मरते हैं। जब काम नहीं है तो क्या करेंगे वो? 800-900 पे जाएंगे वो, 900 रुपये 800-900 पे जा रहे हैं और वो देते हैं। 500? पाँच मजबूरी है, बच्चे खाते छोटे छोटे बच्चे हैं, दोबारा कहाँ से डाका मारे हम, क्या करें बताओ। आप नहीं समझते जो रियासत है, जो हमारे हुक्मरान हैं, उनकी जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी होती है हर एक शहरी के लिए कुछ ना कुछ करना? कोई भी नहीं करता, हर कोई अपने चक्कर में लगा हुआ है। या नवाज शरीफ है या पीपल पार्टी है, पीटीवी है, ये अपने चक्कर में कुर्सी खाते, अवाम में कोई नहीं सोचता। जब वोट आता अवाम बुलाते आ जाओ जी आ जाओ। इस वक्त इलेक्शन भी करीब है, आपसे वादे भी हो रहे हैं, कभी लगता है वादे गरीब मजदूर के साथ भी पूरे हैं, उसकी जो हकूक हैं क्या पूरे पाकिस्तान में? मुश्किल है, मुश्किल नामुमकिन है, नहीं होता। इलेक्शन तो करीब है लेकिन हम वोट नहीं देंगे, क्योंकि यह अपना हक तो हमसे लेते हैं लेकिन हमारा हक हमसे छीन रहे हैं। ये हमें हमारा हक दें, हम इनका हक देंगे। जब हमारा हक नहीं मिलेगा तो हम इनको कहाँ से देंगे? कभी भी नहीं देंगे। ये तो अमानत होती है कि वोट तो लाजमी देना चाहिए। अमानत है, ऐसे अमानत ऐसे हुक्मरान हो जो हमको जलील कर रहे हो, हमारा खून पी रहे हो, तो उन्हें हम अमानत समझ के उन्हें वोट दें? मौजूदा हुक्मरान है, किसी से भी जो मिडिल क्लास या मजदूर तबका किसी से भी खुश नहीं, लेबर डिपार्टमेंट या इदारों की अगर बात करें, क्या वो कुछ कर रहे हैं? कोई भी कुछ नहीं कर रहा। आप दिखाएं यहाँ पे कोई कुछ कर रहा है? 15-15, 20-20 दिन हो गए यहाँ बंदे पड़े हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है? कोई भी नहीं कुछ कर रहा। गवर्नमेंट सोच ही नहीं रही, इस बारे में सोचे ना गवर्नमेंट। चाहती ही नहीं गवर्नमेंट चाहती ही नहीं, इस तरफ आना ही नहीं चाहती। सिर्फ ड्रामे होते हैं गवर्नमेंट के, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम फलां कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होता है। गुर्बत ख़त्म करने के लिए जो वादे होते हैं और जो अभी हालात हैं, इनमें मजदूर के लिए बिजली का बिल भरना कितना? भाई अभी देख लो, 1.5 महीना हो गया हम लोग फारिग बैठे हुए हैं घर पे, मकान किराए के, हमारा अपना मकान नहीं है, फिर बिजली के बिल ऊपर से भर भर के आ रहे हैं। अब ऊपर से रोज़ी है ही नहीं, कारोबार है ही नहीं, बंदा कहाँ से पूरी करेगा? मकान मालिक ने तो ले लेना है, वो तो बोलेगा भाई कहीं से भी करो हमें दे दो, भले चोरी करो, डाका। 1.5 माह से आपकी रोज़ी भी नहीं लगी? नहीं लगी। अगर 1-1.5 माह में 2 या 3 दिहाड़ी लग गई तो वो को बहुत बड़ी दिहाड़ी नहीं है। उसमें आप मुझे बचाओ, जिसके 2 या 4 बच्चे हैं वो कैसे उसका चलाएगा रिज़्क? ये तो अल्लाह पाक की मेहरबानी है जो पाकिस्तान के अवाम को रिज़्क मिल रहा है, वरना ये हुक्मरान ना कसर नहीं छोड़ी हुई इन्होंने। ये तो खून चूस रहे हैं हम लोगों का खून। हल क्या समझते हैं, क्या हल है जो मौजूदा हालात है, किस तरह ठीक हो सकते हैं? और इस वक्त जो मजदूर तबका है उसके हालात किस तरह बेहतर हो सकते हैं? ये अल्लाह पाक ही है जो ठीक करे तो करे, जानते आप भी हैं और पता उनको भी है, लेकिन ये है कि वो इस पे अमल नहीं कर रहे। पाकिस्तान का कौन, गवर्नमेंट का कोई भी अदारा है ना, वो सिर्फ मजदूर आदमी का मजाक उड़ाते हैं। उनको पता है कि ये कुछ कर तो सकते नहीं हैं, मजाक उड़ाते हैं। हकीकत सबको पता है और हकीकत पे कोई आता नहीं है।
जो अगर हम बात करें अस्पतालों के हवाले से या दीगर सहूलियात के हवाले से, तो वहाँ पर जो मजदूर तबका है उन्हें कितनी मुश्किलात की भी सुनाई नहीं होती, ये पैसे वाले की सुनाई होती है। जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट मुलाजम की सुनता है, मजदूर आदमी की नहीं सुनता। वहाँ पर भी नज़रअंदाज किया जाता है आपके बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पर भी परेशानी, इदारों में भी, सरकारी इदारों में भी। A to Z परेशानी है, इसके आगे और आपको क्या बताएं हम। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं हालात के हवाले से, तो अब जो हालात हैं आगे, क्योंकि इलेक्शंस करीब हैं, तो अभी कुछ ना कुछ रिलीफ जैसे गवर्नमेंट कह रही है हम देने की कोशिश कर रहे हैं पेट्रोल सस्ता करके, लेकिन इस हवाले से क्या आप समझते हैं कि इलेक्शंस तक ही ये रिलीफ रहेगा, उसके बाद क्या मिलेगा? मुश्किल है, ये नामुमकिन है। ये इलेक्शन आ रहा है ना, जो पेट्रोल नीचे आ रहा है या बिजली का बिल, पेट्रोल नीचे किया और बिजली का बिल बढ़ा दिया इन्होंने। क्या इन्होंने रिलीफ दिया? कोई भी रिलीफ नहीं दिया। एक चीज़ का ये अब जो रिलीफ देंगे हमें, ये सीट संभालने के बाद सूद समेत हमसे वसूल करेंगे। ये कभी भी नहीं छोड़ेंगे हमको, किसी भी सूरत नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मेरी आजिज़ी ये है कि मेहरबानी करें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जितनी भी है या दूसरे तीसरे जो भी हैं, मेरी आजिज़ी है कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मान के ना पाकिस्तान के अवाम के बारे सोचें। मेहरबानी सर, अस्सलाम वालेकुम। कि इस वक्त जितने भी हमारे मजदूर हजरात हैं उनका यही कहना है कि जितने भी हुक्मरान हैं, हमारे इदारे हैं, एक होकर मज़दूर के लिए सोचें। हालात इस वक्त जो मज़दूर के हैं ऐसे आ चुके हैं कि बच्चों के लिए एक वक्त की रोटी खिलाना उनके लिए मुश्किल हो गया, दिहाड़ी कमाना मुश्किल हो गया। और जहाँ सरकार जो है अब बड़े वादे दावे कर देती है, इन लोगों के साथ कोई वादे दावे पर अमल नहीं किया जाता। जो हालात हैं इस वक्त मज़दूर के आपके सामने हैं, हम बात आपको करके उनसे सुना भी रहे हैं। और दूसरा, जो दिहाड़ी भी मुख्तस की गई है मज़दूर हजरात के लिए, जो दिहाड़ी 1200 से 1300 रुपये दिन की मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही। इस पर कौन चेक एंड बैलेंस करेगा, कौन मज़दूर आवाम के लिए इस हवाले से काम करेगा? जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं हालात के हवाले से, तो अब ये भी बताएं कि दिहाड़ी जाए तो पूरी नहीं मिल रही, अगर लग भी जाए तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इदारों का, कुछ भी नहीं है। बैठने के इंतजाम के अगर हवाले से यहाँ बैठ जाए, कहीं वहाँ बैठ जाता है, यहाँ बैठते नहीं, टाइम पास हो जाता हमारा। आज मुझे 2 हफ्ते हो गए, 2 दिहाड़ी कमाई है, 2000 क्या बनेगा 10-16 दिनों में। रोज़ का खर्चा मेरा 1500 रुपये है। 4 बच्चे का बाबू मैं, ये मेरी बेटी बीमार है, उसके दिल में सुराख है, क्या करूँ मैं? क्या बच्चों को पढ़ा भी सकें आप? कैसे पढ़ाऊँ बच्चों को मैं? खाना पीना नहीं पूरा, खाना पीना लाले पड़े हो हमारे यार। उनका अखराजात कैसे पूरे करेंगे? उनको तलीम हम कैसे देंगे? उनका मुस्तकबिल कैसे संवारेंगे? हमारे मकान किराए के, खाने को नहीं है, बंदा इलाज कहाँ से कराएगा? गरीब आदमी क्या कहाँ से कराएगा इलाज? जब रोज़ी नहीं मिलेगी, आगे कारोबार नहीं मिलेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे कोई रकबे तो पड़े नहीं जो हम उधर से बेचेंगे, ज़मीन बेचेंगे, कोई अपना हिसाब सीधा करेंगे। जो हालात हैं ये अब ऐसे हालात पैदा हुए हैं, जब पिछले तकरीबन कोई 1-2 सालों से पहले मजदूर के हालात ठीक थे? पहले सही थे, यही तकरीबन साल 1.5 साल में यही हालात पैदा हुए हैं मजदूर के साथ, साल 1.5 साल में। अब तो ये खुद बैठे हैं ना, निगरान साहब, काकड़ साहब बैठे हैं या ये शहबाज शरीफ हैं, ये खुद बैठे हुए हैं। अब क्यों नहीं महंगाई कंट्रोल हो रही? खाने पीने की चीज़ें क्यों नहीं सस्ती कर रहे हैं? बिल हैं तो वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इतने बिल कहाँ से लेके आए? हम इतना मकान का किराया नहीं है जितना बिल आ जाता है। बिल पे भी नाज़रीन बात करें तो बिल इतना ज़्यादा आ रहा है कि जो मज़दूर हफ्ते या महीने की तकरीबन जो दिहाड़ी है 10-15 हज़ार रुपये कमा रहा है, तो वो जो बिल है वो अदा करना भी उसके लिए मुश्किल है। आपका कितना बिल है इस दफ़ा? ਸਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਆਟੇ ਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੈਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੀ 2 ਕਿਲੋ ਲੈਣਾ। ਕਿਲੋ ਦਾ ਘਿਓ ਦਾ ਪੈਕਟ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਆ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਅਗਰ बिल आए ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2400 ਤੋਂ 9-9000 10-10 ਰੁਪਏ 2400 ਤੋਂ ਯੱਕ ਟੱਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਬਲਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ 5-5 6-6000 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗਾੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਣਖ ਪੈਦਾ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਨਾ ਫਲਾਵੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਫਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਯਕਦਮ 2400 ਤੋਂ 9-9000 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ। आमदनी कितनी है
है भाई? ਆਮਦਨੀ ਬਹੁਤ ਆਮਦਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਤੋਂ 13,000 ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਦੀ 10,000 ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਦੀ 8 ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਈਆ, ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਅਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਗਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਫਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਲਾਈਏ। ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਲਏ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਲਏ ਉਹਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਅਗਰ ਚੀਨੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ ਕਿਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਆ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਘਿਓ ਕਿਲੋ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਆ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। जो है वो भरना बड़ा मुश्किल। ਹਾਂ ਉਹ ਪਰ एक वक्त की रोटी कमाना भी कितना मुश्किल है। ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਦੁਆ ਗੋ ਵਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। दबे हुए का कोई पुरसाने हाल मजदूर का कोई मेरी अपनी जाति मैं अपनी वालदा दे नाम 3 मरले जगह कराई नाल दा जिमीदार मेरे को खोन दिया ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹ ਗਾੜੀ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਅਗਰ ਤਾਕਤਵਰ ਲਾਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਤੂੰ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਜਾ ਇਹ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ हर जगह मजदूर को नजर ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਮੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਖਵਾਈਏ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਾ ਖਵਾਈਏ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਾ ਭੰਨੀਏ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾ ਹੁਣੇ ਚੱਲ ਜਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ 12-13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਮੋਚੀ ਹੋਏਗੀ और को तू ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ है यार ये तो कोई मैनू की लभना है जो वादे दावे किए जाते हैं गरीब आवाम के साथ मजदूर का कभी पूरे हुए कदी नहीं असा कोशिश करांगे या अल्लाह हर इंसान ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਆਈ ਸਮਝ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਗਰੀਬ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੇ 1000 ਦੀ ਸ਼ੈ ਲੈਣੀ ਉਹਨੇ 100 ਦੀ ਲੈ ਲਈ 200 ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ अभी जिस तरह सारा दिन बैठ के दिहाड़ी कितना महीने में कितना ਅੱਲਾਹ कमा ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 1000 ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 500 ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਹਫਤਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ ਨਾ 10 ਤੋਂ 12-13,000 ਰੁਪਇਆ 11,000 बिल उस ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ सुन सकते हैं आप नाज़रीन जो इस वक्त नाज़रीन जो सुन सकते हैं कि जो हालात हैं इस वक्त मज़दूर के हालात बहुत ही ख़राब हैं और उस हवाले से जो मज़दूर हैं ये दुआई कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है इदारे जो हैं कुछ मज़दूर के लिए सोचें मज़दूर आवाम के लिए कुछ करें मज़ीद भी मज़दूर हज़रात से बात करते वक्त एक ब्रेक हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक नाज़रीन जिस तरह बात कर रहे थे हालात के हवाले से मज़दूरों के तो और भी अब मज़दूर हमारे साथ मौजूद हैं बात करते हैं इनसे जानते हैं क्या हालात हैं इस वक्त कितने परेशान हैं पहले तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये तो जो निज़ाम चल रहा है ये सिर्फ फ़िरौनी निज़ाम है और फ़िरौनी निज़ाम चलने के लिए ये परेशान जो अवाम और मजहब भी अपने परेशान है जो फ़िरौन निज़ाम ख़त्म होगा और हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है पैसे की कदर है और पैसे के नीचे जो भी अवाम है जो मज़दूर वगैरह हैं बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं उनको चीज़ पैसे देंगे तो वह चीज़ लेंगे जैसे किसी ज़मींदार के पास में गेहूँ के माल्टे आम या कोई सब्ज़ी वगैरह तोड़ेंगे उसको मारेंगे वो फ़िरौनी निज़ाम है सब जैसे सूरत रहमान में है कौन सी नेमतें झुटलाओगे
नाज़रीन और भी मजदूर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। बताइएगा क्या हालात हैं, कितने परेशान हैं? हालात बेकार हैं। मुख्तसर ये है कि पीटीआई के आने से पहले हालात बिल्कुल बेहतरीन थे, कारोबार थी, मैशत थी, कोई महंगाई नहीं थी। पीटीआई आई, मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है। पीटीआई नाकाम हुई और निगरान हुकूमत भी नाकाम है। आइंदा इलेक्शन में देखेंगे कि कौन आगे आता है। मजदूरों के लिए कोई आपके लिए जितनी आपकी उम्र हो चुकी है, क्या अभी तक देखा है कोई बाकी कोई सियासतदान किसी ने मजदूरों के लिए कुछ किया हो, उन्हें कुछ रिलीफ दिया हो, उनके जो बैठने के इंतजाम हैं बेहतर किए हों, जो उनकी दिहाड़ी जो गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तस की जाती है उसे देखा हो कि वो पूरी मिल रही है नहीं मिल रही? क्या कभी किसी लीडर ने, किसी अवामी नुमाइंदे ने मजदूरों के लिए कुछ किया? ये नहीं किया। लेकिन एक बात है कि नून लीग के दौर में जो था रिलीफ था मज़दूरों के लिए, ठीक है ना, किसान को भी रिलीफ था, ठीक है ना जी। अभी जब आई है अपना जो मुश्तरका नून लीग की हुकूमत पीडीएम के साथ, उसमें क्या हालात हैं? अभी जो है, अभी तो मकसद है कि बस खलबली मची हुई है। कोई एक हुकूमत टिकेगी तो बात बनेगी, ठीक है ना। समझते हैं कि एक हुकूमत आ जाए तो ही मुल्क में जी हाँ, लेकिन पीटीआई का काम नहीं है मुल्क को चलाना, वो नाकाम है। ये निगरान हुकूमत भी नाकाम है। पीपी कामयाब रही है, नून लीग भी कामयाब रही है। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन और हम जो मज़दूर हैं उनसे बात करते हैं। जिस तरह अभी बात करें हालात के हवाले से, तो मज़दूरी के अलावा कोई और भी आपका कोई हॉबी या कोई काम शाम करते हैं? नहीं, बस यही मजदूरी करते हैं। बाकी इसके अलावा कोई चीज़ जिस तरह हम देखें कि भाई जो मज़दूर होते हैं आजकल पाकिस्तान में बड़े टैलेंटेड भी होते हैं, तो आप में कोई टैलेंट हो? नहीं, ज़्यादा तो नहीं, मेरा बस यही है। मैंने एक दो सॉन्ग बनाए थे, उर्दू सॉन्ग थे, खुद लिखे थे? खुद लिखे। तो इस बार नेट पे भी डाला था टच मोबाइल से ना, तो किसी का जवाब नहीं आया। मैंने नेट पे भी बोला था वीडियोस में कि आला हुकाम से गुजारिश है कि मेरे साथ ताउन करें, तो किसी ने आज तक 6 माह हो गए, 7 माह किसी ने रब्ता नहीं करा मुझसे। सॉन्ग थोड़ा सा सुनाएंगे अपना जो जो लिखे हुए हैं? याद नहीं है अच्छा, याद घर नहीं पे। जी, भूल गए? जो घर पे लिखे हुए पड़े हुए हैं वैसे ही। जी जी बाकी अगर हमारे नाज़रीन में से सुन रहे हैं, आपसे रब्ता करके आपका सॉन्ग ले सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन और भी मज़दूर हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। भाईजान जो हालात हैं इस वक्त, जो हालात हैं, क्या हालात हैं इस वक्त मज़दूर के, कितने परेशान हैं? मजदूर के लाद ये बेचारे सुबह 6 बजे के आए, हम खुद मजदूर हैं, ठीक है। इधर काम नहीं होता, मजदूर आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे का सर पाड़ने तक जाते हैं, भूखे बेचारे मर रहे हैं। कारोबार नहीं है, क्या करें। जो बड़े लोग हैं वो भी कारोबार होगा तो वो काम करवाएंगे, ठीक है। मजदूर सारे अपनी अपनी बात सुनाते हैं। जब बड़े लोगों का ही नहीं कारोबार, जो बंदे कारोबारी उनके ही कारोबार नहीं चल रहे हैं। आप समझ रहे हैं क्या कि कहेंगे? जो महंगाई है उससे जितने भी लोग हैं मुतासिर इतना हुए कि उनके पास अब कोई मजदूरी करवाने के लिए काम ही नहीं रहा। जी जी भाईजान, अगर जिसके पास काम है वो पहले सोचता है कि यार मेरा लाखों का कारोबार है, मैंने उधर जो 2 लाख रुपए मजदूरी पे लगाना है वही 2 लाख उधर लगा लो, क्योंकि कारोबार के हालात ही ऐसे हैं सारे मुल्क के लिए। तो अभी अगर पूरे सारी पूरे बातें पूरे, देखें ना, पूरे महीने में कारोबार- कितना तकरीबन आप कमा रहे हैं? बस पूरे महीने में यही कोई भाईजान अगर लग जाए तो 30,000 भी, 40,000 भी, ना लगे तो भाईजान 1 रुपया भी नहीं। अच्छा, हाँ जी, ना लगे 1 रुपया भी? 1 रुपया भी नहीं। फिर आते हैं सुबह बैठ बैठ के मोटरसाइकिल अभी पे। आखिरी दफ़ा मजदूरी कब लगी थी? हम तो माशाल्लाह काम करके आए हैं, कल फारिग हुए हैं, आज बैठे हैं सुबह 6 बजे के आगे, अभी तक कोई गाहक ही नहीं आया। कोई मतलब कहीं जगह अगर काम लग जाए तो महीना महीना हाँ जी, 10-10 दिन भी लग जाते हैं, हफ्ता भी लग जाता है। अब माशाल्लाह हम 2 बंदों ने काम किया, रंग का काम करते हैं, 40,000 रुपये हमने 3 दिन में कमाए हैं, ठीक है। तो बात ये है भाई, हालात जिसके हैं वो करवाता है, जिसके नहीं है वो नहीं करवाता। अगर कारोबारी माली हालात कारोबार चलेंगे तो लोग काम करवाएंगे, मजदूर खुशहाल होंगे, ठीक है। नाज़रीन आप सुन सकते हैं कि जो अब इस टाइम हालात हैं, मजदूरी लग जाए तो मजदूर का जो गुजारा है हो जाता है, मगर अगर ना लगे मजदूरी तो महीना भी इनके लिए गुजारना बहुत ज़्यादा उस हवाले से मुश्किल हो जाता है। और जितने भी इस वक्त मजदूर यहाँ मौजूद हैं उन सबका यही कहना है कि जो हालात हैं, हालात जो हैं इस वक्त, जो जितने हुक्मरान हैं, जितनी हमारी सियासी पार्टीज़ हैं, जितने भी अपना सियासी पार्टीज़ हैं, वो मज़दूर के हक़ में कुछ नहीं करते, वादे करते हैं, दावे करते हैं, मगर अमली तौर पर मज़दूर के लिए कुछ भी नहीं करते। ये कहना था मज़दूर हजरात का, काफ़ी परेशान थे हालात से। ये भी कहना था कि एक वक्त की रोटी बच्चों के लिए कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। जो सरकार की तरफ से जो एक मज़दूरी जो मुख्तस की गई है
वो भी पूरी नहीं मिल रही शहर में मज़दूरों को, उसे जितने हमारे सरकारी इदारे हैं स्पेशली लेबर डिपार्टमेंट इस हवाले से मुतहर्रिक हो और जितने भी मज़दूर मुल्तान शहर में काम कर रहे हैं जो उनकी दिहाड़ी है अब वो पूरी मिलने के लिए उस पर मुतहर्रिक हो, एक्शन ले और इस हवाले से कार्रवाइयाँ भी करे, लोगों को एजुकेट भी करे ताकि जितने मज़दूर हैं वो इस हवाले से जो उन्हें दिहाड़ी है वो पूरी मिल सके। मज़ीद भी मज़दूर हज़रात से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अभी जिस तरह से बात कर रहे थे हालात के हवाले से, तो अब आप देख सकते हैं कि जो मज़दूर हज़रात हैं उनके बैठने के आप इंतज़ामात देखें, कोई रोड पर बैठा है, कोई मोटरसाइकिल पर बैठा है, कोई ज़मीन पर बैठा है। बात करें हम इदारों के हवाले से तो पार्क्स या इस तरह की जो चीज़ें हैं आवाम के लिए तो बना दी जाती हैं, मगर जहाँ मज़दूर हज़रात जमा होते हैं अपनी रोज़ी कमाने के लिए तो उनके जो इंतज़ामात हैं बैठने के उसे उन्हें बेहतर नहीं किया जाता। रोड पर बैठे हैं, सड़क पर बैठे हैं और इस हवाले से कोई काम मज़दूर हज़रात के लिए नहीं किया जाता। कुछ हज़रात हमारे साथ मौजूद भी हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबू जी क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बात कर रहे हैं मज़दूरों के हवाले से, बड़े वादे होते हैं, दावे होते हैं, हुक्मरान करते हैं, इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं, क्या समझते हैं कि अभी पूरे भी हुक्मरान झूठे वादे करते हैं, कोई वादा पूरा नहीं करते। मजदूर आदमी भूखे मर रहे हैं, रोड पे सुबह 8 बजे के 7 बजे के खड़े हैं। ये टाइम आ गया, कोई रोज़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। सब झूठे वादे, सब फराड है, झूठ है। कितने, आपकी उम्र तकरीबन कितनी होगी? 60 साल है। अब इसी उम्र में भी हालात की वजह से मजदूरी रात की वजह से मजदूरी कर रहे हैं, क्या करें? जब घर के खर्चे नहीं पूरे होते तो आएंगे रोड पे, तो आएंगे, क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे। सारा दिन नहीं, घर के अखराजात भी नहीं पूरे होते, क्या करें? मजदूरी करने के बावजूद इतना आटा महंगा है, इतनी चीनी महंगी है, हर चीज़ महंगाई इतनी है, पेट्रोल महंगाई के बावजूद घर के हालात जो पूरे नहीं होते, ना गैस ना बिजली का बिल नहीं पूरे। के बिल कितने आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो 700-800 का बिल था वो 5000, 8000, 7000। अब क्या करे मजदूर आदमी? जिसका मकान किराए का हो, किराया देगा या बिजली का बिल देगा या सुई गैस का बिल देगा या बच्चों के खर्चे पूरे करेगा, कहाँ से? जिंदगी में ऐसे कभी हालात देखे थे आप? नहीं, ऐसे हालात आपने 60 साल की ज़िंदगी में नहीं देखे जो अभी हालात हो रहे हैं। जो 16 माह करके गया ना वो हमारा खाना ख़राब कर गया, हम तो यही कहेंगे। आगे निगरान हुकूमत भी वही कर रही है, निगरान हुकूमत भी तो वही कर रही है ना। निगरान भाई अपना हम चीज़ें सस्ती कर रहे हैं, पेट्रोल कम हुआ, चीज़ें अब 2 रुपये कर रहे हैं। 2 रुपये की अहमियत है कोई? अभी उसने परसों 2 रुपये करा, 2 रुपये की क्या अहमियत है? अब बच्चा 10 रुपये नहीं लेता। ये तो सब फराडबाजी है, झूठ है, सब झूठ है। क्या समझते हैं अब ये कैसे हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं? बेहतर हो सकते हैं, इलेक्शन कराएं, पता चले जो मैदान में आएगा वो सच्चा है, झूठा है, क्या है क्या नहीं। वादे तो इलेक्शन भी करता है, वादे तो नवाज शरीफ भी आ गए, अब इसके भी दिन पूरे हो गए, ये भी सीट पे आ रहा। लेकिन जब आप मजदूरी कब लगी? मजदूरी हफ्ते में 2 दिन लग गई, 3 दिन लग गई। हफ्ते में 2 दिन। वो कितनी मिल जाती है आपको? मिलती तो है 1400-1500 मिस्त्री को मिल जाती है, 1000-900 मजदूर। जो जब हफ्ता पूरा ना लगे तो वो क्या करेगा? हफ्ते में 2 दिन कमाए, 3 दिन कमाए, 4 दिन घर बैठ के खाए, क्या करें? अब सुबह से खड़े हैं, हफ्ते का दिन है, कल भी छुट्टी थी, काम नहीं लग रहा, घर वापस जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे? बैठने के भी जो इंतजामात हैं यहाँ पर नहीं, ऐसी सड़क पर बैठे हैं। इंतजाम है, सड़क पे बैठे, रोडों पे। दूर दराज इलाकों के होते हैं वो यहीं सो जाते हैं। वो भी बेचारे सो जाते हैं या रात को चले जाते हैं। तो कोई चले जाते हैं अपने किराए के हिसाब से, तो बेचारे इधर ही बैठ जाते हैं। सुन सकते हैं जो हालात हैं। बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद थे, 60 साल उम्र है, मगर उसके बावजूद भी हालात से इतना तंग हैं कि इस उम्र में भी मजदूरी करें। और भी हमारे साथ मजदूर शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वजन क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक। क्या हालात हैं इस वक्त मजदूर के? और उसके बाद जो गवर्नमेंट हैं, इदारे हैं, क्या मजदूर के लिए कभी कुछ करती भी हैं जितने बातें दावे किए जाते? नहीं करते, मज़दूर के लिए कुछ नहीं करते। जिसके 3-4 बच्चे हैं ना, वो मज़दूरी करता है, वो उसकी मज़दूरी नहीं लगती, वो शाम को लंगर लेके जाता है, वो क्या करे? दुकान वाले उधार नहीं देते, बिजली का बिल भरें, क्या करें? तो अभी बात करें अगर पूरे महीने में कितनी तकरीबन मजदूरी इस महीने लग रही है? भाईजान कम अज़ कम ना 15 दिन कमाते हैं, 15 दिन फारग बैठते हैं। मतलब ये तकरीबन 15-1 हज़ार तक कमा लिया जी, अभी। वो 15 दिन में 15,000 कमाते हैं, वो क्या करें? बिजली का बिल भरें या राशन लें घर का, या अपना किराया भरना होता है। बहुत बिजली का बिल कितना आ जाता है? तकरीबन 5-6 हज़ार आता है। पहले
2000 का आता था वो 5-6 जी हाँ और बिजली का बिल पूरा करें या 3-4 बच्चों का यही अपना मुल्तान से। जी मुल्तान से। और जो परदेसी जो जितने भी मजदूर हजरात होते हैं वो जब आते हैं तो यहीं पर ही सड़क पर सो जाते हैं, कोई उनके लिए यहीं सो जाते हैं। जैसे बाकी शहरियों के लिए पार्क्स और दीगर चीज़ें बना दी जाती हैं, मजदूर के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं भी है, कुछ भी नहीं है, यहीं सो जाते हैं, यहीं लंगर खाते हैं, यहीं सो जाते हैं। ये जो इथू मकामी मजदूर है ना वो भी काम ना लगे तो इथू लंगर लेके बच्चों के लिए ले जाता है। परदेसी है वो बच्चों तक कुछ भी नहीं पहुंचा। कुछ नहीं पहुँचा वो खुद भी नहीं खा चाहते। जो हालात हैं जी बिल्कुल बहुत बुरे, एक वक्त की रोटी भी नहीं खा रहे। नहीं खा रहे। उसके बाद से मतलब हालात हैं हालात ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, बहुत ज़्यादा खराब। बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। बच्चों को पढ़ाया जी इतना मुश्किल है अभी तालीम हासिल करवाना। प्राइवेट तो नहीं पढ़ा सकते ना, फीसें भरते हैं। और अब बीच में मसला जैसे चल रहा है कि भाई अपना सरकारी स्कूलों को प्राइवेट कर रहे हैं, अगर प्राइवेट है फिर तो मजदूर तबका नहीं पढ़ा पाएगा। इस हवाले से क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत? स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइयाँ नहीं हैं। वो बच्चे 5 तीकर पढ़ रहे हैं, आता कुछ नहीं है। सरकारी स्कूलों का ये हालात है। अपना बच्चों से अगर आप पूछें उनको वही चीज़ उनसे टेस्ट वगैरह लें तो कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। सरकारी स्कूल में दिल्ली तो उसे दिल्ली लगन से नहीं पढ़ा। मेरा बच्चा 5 जमातें पढ़ा है सरकारी स्कूल में। वो पूछा है कुछ भी नहीं आता, उसको काम सिखा रहा हूँ मोटरसाइकिलों वाला का। कहीं छुड़वा दी, कुछ ना आने की वजह से कुछ नहीं आया। इसमें ना अहली इदारों की समझ। अगर मेरे पास होता तो मैं प्राइवेट पढ़ा लेता। लेकिन तालीम का हसूल बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चे को पढ़ाएं और आगे अगर वो कुछ कर जाए तो वो तो ज़्यादा बेहतर है। वो तो हम हर माँ बाप का शौक़ होता है ना पढ़ाई कराना। जब जेब में कुछ ना हो तो क्या करे वो गरीब आदमी जो रोटी पूरी नहीं कर सकता, वो बच्चों को क्या पढ़ाए। देख सकते हैं अब एक मजदूर शहरी हमारे साथ मौजूद थे। इनका ये कहना था इनका शौक़ है बच्चों को पढ़ाना, मगर सरकारी इदारों में क्या हाल है। 5 जमातें इनका बच्चा पढ़े और जब इनने कुछ पूछा उनसे तो उन्हें कुछ बताना भी नहीं आया कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या वो पढ़ के आता है। ये हाल है हमारे सरकारी इदारों का। अगर सरकारी स्कूल्स का ये हाल होगा और फिर हम कहेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो मुल्क है वो तरक्की नहीं कर रहा या हमारे जितना लिटरेसी रेट है वो नहीं बढ़ रहा, तो उसकी सबसे बुनियादी वजह यही है कि जब सरकारी स्कूल में बच्चों को सही तरह से पढ़ाया नहीं जाएगा, मजदूर के बच्चों को सही तरह से पढ़ाया नहीं जाएगा, तो ये हाल तो हमारे मुल्क का बिल्कुल होना है। और इसके साथ साथ मज़ीद भी इस हवाले से मजदूरों जितने भी हजरात हैं उनकी परेशानी के हवाले से बात करते हैं। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी बात कर रहे थे मज़दूर तबके के जो हालात हैं उस हवाले से मज़ीद भी इस हवाले से मज़दूर हजरात से बात करेंगे, जानेंगे कि जो मुश्किलात हैं, स्पेशली जितने बिल आ रहे हैं, बिल भरना मज़दूर हजरात के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। एक मज़दूर हजरात हमारे साथ मौजूद भी हैं, बात कर रहे हैं बिजली के बिलों के हवाले से। कितना मुश्किल है यार बिजली का बिल? इतना मुश्किल है अभी, अगर बिजली का बिल भरो तो रोटी खाने से रह जाते हैं हम। बच्चों की फ़ीस नहीं भर सकते। कि जहाँ बिल आता था 2500, 3000, 1800, अब वही बिल आ रहा है हमें एक फैमिली को 11,000, 9,000, 10,000 बिल भरे हैं या रोटी खाएं हम। 10,000 जब बिल आता तो महीने की आमदनी यार हम 1000 रुपया, 900 रुपया, 800 रुपया, 1100 रुपया, 1200 रुपया, 700 रुपया, ये हमारी दिहाड़ी है। हम इधर मजदूरी करते हैं, ठीक है ना। अभी इसके बावजूद हम इतना बिल इनको किस तरीके से देंगे? बिल दे दो, बच्चों की फ़ीस रह जाती है। बच्चों की फ़ीस दे दो, ये घी चीनी नहीं काबू आता हमारे। ये बिजली का जो सबसे ज़्यादा निज़ाम है ना, सबसे ज़्यादा निज़ाम ये बिजली का आउटू बड़ा हो। आप समझते हैं कि जो अगर बिजली की कीमतें जो है अगर ये कम हो तो मजदूर के लिए बड़ा हमें अल्लाह पाक के खुश हैं हम इससे। लेकिन ये जो बिजली की हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है ना, ये हमारी समझ से बाहर हुई पड़ी है यार। हम रोटी से तंग हुए पड़े हैं इस बिजली की वजह। काट कर बिजली का बिल भरना 9,000 750 रुपया एक माह का बिल दिया है मैंने, एक माह का बिजली का। और सुई गैस का बिल 800 रुपया शार्ट कर दिया। अब वो अगली दफ़ा डबल होकर आएगा। इनको ये कोई नहीं पूछ। अच्छा चलो, फ्रिज नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, कपड़े स्टिच करने वाली मशीन नहीं है, उसके बावजूद भी इतना बिल किस तरीके से आता है किस्म का यार। वो हमारे पर जो अच्छा अमीर बंदे के 2 बच्चे हैं, पूरी कोठी में कमरे हैं, खाली एसी चल रहा है उसके कमरों में। हमारा एक कमरा, उस कमरे में एक पंखा नहीं, एक पंखा चलता है आपका खाली और उसका 9 साथ चल सकते हो, देख सकते हो, उसके बावजूद भी इतना बिल है।
कि इस वक्त जो हालात हैं सबसे ज़्यादा बिलों ने मजदूर का जीना हराम कर दिया। मजदूर का जीना हराम किया हुआ है, ये बिल ने किया हुआ है भाईजान। इससे लड़ाई हो जाती है घर में। तो आप क्या समझते हैं कि अभी जैसे इलेक्शन करीब हैं तो बिजली की कीमतों में भी शायद कमी कर देंगे, लेकिन क्या समझते हैं कि ये ओवरऑल जैसे हम बात करें मजदूरों के लिए कोई कुछ करना चाहता है, कोई उम्र यार वो उनके अपने पेट इतने बड़े हैं, वो आगे तक जाने नहीं ना देते। उनका खाता पूरा होगा तो वो गरीब के बारे में सोचेंगे कुछ। कोई नहीं सोचा। उन्होंने सोचना भी नहीं है, क्योंकि एसी हैं, खर्चे हैं, कारें हैं। हम तो साइकिल पे भी हैं, पैदल भी हैं। वो इतना खर्चात हमारी मजदूरी में से निकल के जा रहा है। ये कोई इनको पूछता ही नहीं है। हुकूमत गरीब बंदे के लिए है। गवर्नमेंट का क्या मतलब है? देखो जी, इसके अंदर लफ्ज़ है गवर्नमेंट, मिनट मिनट पे गौर करो, एक मिसाल है। लेकिन कोई तवज्जो नहीं करता इस बात पे। खाली ये बिजली के बिल पे तवज्जो कर लेना, ये अवाम इनको कभी भी कोई बात ही नहीं करेगी। आटा, घी, चीनी, ये सब कुछ अल्लाह पाक की तरफ से। लेकिन ये जो बिल डाल रहे हैं ना, ये अपनी तरफ से डाल रहे हैं। ये भी बता दें आखिर में कि एक तो बिजली के बिल से बहुत ज़्यादा परेशान है, दूसरा जो मजदूरी है, मजदूरी गवर्नमेंट की तरफ से एक मजदूर की जो मजदूरी है वो तकरीबन 12 से 1300 रुपये, क्या इतनी मिल रही है? नहीं, हमें मिलता है 900 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपया। चेक एंड बैलेंस नहीं है इदारों का, लेबर डिपार्टमेंट का? कोई इदारा का इस चीज़ का कोई चक्कर ही नहीं है भी यार ये गरीब बंदे हैं, इनकी एक मुख्तसर का एक देता ही नहीं है। वो कहता है ये इतनी ही है, काम करना ठीक है, नहीं करने आप जा सकते हो। मजबूरी में करना पड़ता है। अच्छा यार शाम को बच्चे रोटी खा लेंगे, चल यार 700 मिल रहा है ना, ले लो। उस काम का 1500 रुपया, उस काम का 800 रुपया देते हैं। अच्छा भाई, 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं अंदर, उसको तुम बोल के देख लो, आई साहब हमने खाना नहीं खाया था रात को, एक 200 रुपया साथ दे दो। वो कहेगा ये जो तूने किया ना काम, ये लेना कि नहीं लेना, कल काम पे नहीं आना आपने। अपनी बदमाशी से ही। हाँ जी भाईजान, ये इसका कुछ हुकूमत को बोल के इस बारे में कुछ सोचा जाए यार। ये जो बिल ज़्यादा पड़ते हैं ना अवाम, इससे बहुत ज़्यादा परेशान है अवाम। नाज़रीन देख सकते हैं कि जिनके 9-9, 10-10 हज़ार जो बिल आते हैं, तो उस हवाले से बहुत ही ज़्यादा परेशान है मज़दूर अवाम। और उनका ये कहना है कि रोटी पेट काट काट कर जो है हम बिजली के बिल भर रहे हैं। क्या हालात समझते हैं इस वक्त जो मज़दूर के हालात हैं? जिम्मेदार कौन है? सर जी कौन है? ये गवर्नमेंट है और कौन है? अब हम लोग जाते हैं 5-5 मंजिल पे लटके हुए होते हैं। जब 5 मंजिल पे हम सीढ़ी पे लटके हुए होते हैं, अगर गिर जाते हैं, टांग टूट जाए, हम मर जाएं, मालिक तो जिम्मेवार नहीं है ना। जिम्मेवार तो हमारे बच्चे जो है ना यतीम हो जाएंगे, या हमारे घर वाले रोएंगे। अब जैसे मकान किराए पे हैं, सब कुछ है, और तो कोई जिम्मेवारी नहीं लेता ना किसी के घर की। अब ये सारा दिन काम करके जब इनसे पैसे लेना चाहें, अब मैंने टी चौक पे एक कोठी ख़त्म की है, तो एंड में आके 20,000 खा गया मालिक। 20,000 खा गया और इसका कोई कोई लिमिट नहीं है। इतनी बड़ी दाढ़ी थी उसकी बाबे की। अब वो बाबे ने कहा थी जाओ जिसको कहना कहो, हम नहीं देंगे। तो क्या कर सकते हैं? अब उसके गले तो नहीं पड़ सकते थे। अगर उनके गले पड़े जब उनको कुछ कहें तो वो कहेंगे जी हमारी तो चोरी की है इन लोगों ने। कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग तो जाते हैं मजदूरी करने के लिए उनके घरों में। हम तो मजदूरी कर रहे हैं ना। जब एंड में हमारे का जो पैसे देने का टाइम होता है, उस टाइम वो लोग जो है ना अपनी क्या समझते हैं जो लेबर डिपार्टमेंट है, जो मजदूरों के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, ये वो उस सवाल कुछ से भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं करते। करने पे आ जाएं तो एक मिसाल तौर पे यहाँ से हमें ले जाएंगे बड़े मोहब्बत प्यार से, जब वहाँ से काम ख़त्म कर लिया फिर उनकी अपनी हो जाती है ना बदमाशी। अपनी मर्जी से ही अपनी मर्जी से करते हैं। तकरीबन कितनी मजदूरी इस वक्त अगर हम बात करें? आम चल रही है हमारी। अब जो रंग वाले कारीगर हैं बहन जी 1500-1800 चल रही है, मगर देते वही है 1000 रुपये, 1100 जो चल रही है वो। हाँ, इससे ऊपर नहीं देते हैं ये लोग। अगर इनको कह दो चाय का या खाने का कह दो, तो वो आगे से यही बात करेंगे, भाई हमने तो आपके साथ मुका के हैं, हम आपको दिहाड़ी देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। कोई घरों में तो यकीन करो हम लोगों को पानी नहीं देते। हाँ, पानी तक लोग नहीं देते हैं। इतने भी हैं वो कहते हैं जी हमारे, इनको हम लोग अपने घर के बर्तनों में देते हैं पानी पीने के लिए। जान भी नहीं सकता। हाँ, हम लोगों को क्या समझावे, कुछ नहीं है। अब किराएदार हैं, मकानों के किराए ऐसे हैं कि मकान मालिक ऐसे हैं कि उनका हक बनता है, ये गवर्नमेंट का भी कहना चाहिए, उनका हक बनता है भाई महीने के एंड में किराया लें। अभी महीना शुरू नहीं हो तो वो कह देते जी भाई से जो है ना किराया जल्दी से ले लो। गुजारा कैसे हो रहा है? किराए का घर, बिजली का बिल,
कर रहे हैं, क्या करें, कभी कुछ बेच दिया, कभी कुछ बेच दिया। तो अभी अभी जो मजदूर के हालात हैं वो अभी इस दौर में बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं पूरे, अगर हम ओवरऑल देखें मजदूर के जो हालात हैं, तो क्या 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 समझते हैं कि अभी जो मजदूर के हालात हैं पूरे ज़िंदगी में इस वक्त ख़राब हुए? भाईजान इस टाइम जो है ना कोई भी लिमिट नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। जैसे कि एक इंसान चल रहा है ना मजबूरी के दौर पे, परेशानियों के अंदर, मकान मालिक को भी चाहिए, दूसरे पड़ोसी को भी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। आजकल जिसके पास अपने घर है ना वो तो रह रहे हैं खुशी खुशी, जिनके हैं किराए पे जो कुछ भी, वो तो कहते हैं भाई एक दिन भी हमारा ऊपर ना हो और जल्दी से हमें दो। ये मैं अपनी कह रहा हूँ, घर की अपनी कहानी, कि अब वो पहली को एंड में दिया जाता है किराया, मकान मालिक कहते हैं भाई शुरू में दो। अब शुरू में उनको दें, कहाँ से ला के दें? दिहाड़ी लगेगी, इकट्ठे करेंगे 200-300 इकट्ठा करके फिर ही देंगे ना। वो कहते हैं एक ही दफ़ा में जल्दी करो, महीना तुम्हें दें, बच्चों की बीमारी हैं, उन घर का खाना पीना है, कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर वो एंड में यही होता है कि बदमाशी पे उतरेगा और क्या करेगा। नाज़रीन सुन सकते हैं आप कि जिस तरह हमारे इदारे हैं, इदारों को चाहिए कि जो मज़दूर की दिहाड़ी है जो मुख्तस की गई है गवर्नमेंट की जानिब से, वो पूरी मिलना, ये इसे मेक श्योर करना इदारे की ज़िम्मेदारी है। और जिस तरह अभी हमें बता भी रहे थे एक मज़दूर शहरी के, जिस तरह जो मुका कर जाते हैं दिहाड़ी, जो कमिटमेंट होती है, तो उस हवाले से वो भी पूरी नहीं मिलती। और मौजूदा हालात में मज़दूर तबके के लिए बिजली के बिल भरना, आटा दाल चीनी ख़रीदना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बैठने के इंतजाम के हवाले से बात करें, जहाँ पूरे शहर के मज़दूर जमा होते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पर कोई बेंचेस बना दे, कोई बैठने के इंतजाम को बेहतर कर दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो मज़दूर शहरी हैं सड़क फुटपाथ पर बैठने पर ही मजबूर होते हैं। परदेसी शहरी जो होते हैं वो सड़क पर रात सोने पर भी मजबूर होते हैं, मगर जो गवर्नमेंट है इस हवाले से कोई भी उनका पुरसान हाल नहीं है। गरीब आवाम का जितने वादे दावे गरीब आवाम के साथ, मज़दूर तबके के साथ किए जाते हैं, कोई भी उस हवाले से पूरे नहीं किए जाते। मज़ीद भी जो मुश्किलात हैं मज़दूर शहरियों की, हमारी आवाम की, टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।